टेरा यूएसडी और लूना टोकन का $40 बिलियन का क्रैश और इसके पीछे क्रिप्टो क्रैश किंग को आप भूले नहीं होंगे। इसके बाद मार्केट में जो बुरे दिन आए वो बहुत तकलीफ दे थे। इसकी कहानी में नया मोड़ ये आया है कि डूके वॉन को मोंटेनेग्रो में 4 महीने कैद की सजा सुना दी गई है। डूके वॉन को सरकारी दस्तावेजात में जालसाजी का कसूरवार पाया गया है। टेराफॉर्म लैब्स के बानी और साबिक सीईओ डूके वॉन और साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैन चैंग जून को मोंटेनेग्रिन अदालत ने 2 जाली पासपोर्ट और एक जाली शनाख्ती कार्ड रखने पर सजा सुनाई है। डूके वॉन के टेरा सल्तनत के खात्मे के 1 साल बाद जनूबी कोरिया फैसला कुन कार्रवाई कर रहा है। इस सारे मामले पर आपको अपडेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। तो लेट्स डाइव इन। मई 2022 में टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन और लूना टोकन के क्रैश ने क्रिप्टो करेंसी मार्केटों को हिला कर रख दिया था। इस तबाही के बाद से टेराफॉर्म लैब्स के बानी डूके वॉन मफरूर थे और वो अब भी अमेरिका और जनूबी कोरिया को मतलूब हैं, वांटेड लिस्ट में हैं। अब इन्हें मोंटेनेग्रो की एक अदालत ने 4 माह कैद की सजा सुनाई है। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले 31 साल डूके वॉन को जाली पासपोर्ट के साथ सफर करने की कोशिश का मुजरिम पाया गया है। उसे मोंटेनेग्रिन पुलिस ने मार्च में गिरफ्तार किया था जब उसने पोर्टोगोरिका हवाई अड्डे पर दुबई जाने वाली प्रवास में सवार होने की कोशिश की थी। टेराफॉर्म लैब्स के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैन चैंग जून को भी इसी जुर्म में 4 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। इन दोनों पर सरकारी दस्तावेजात में जालसाजी का इल्जाम लगाया गया था और उन्हें 30 दिन की प्री ट्रायल हिरासत में रखा गया था। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोस्टा रिका के डॉक्टरों के पासपोर्ट और बेल्जियम के पासपोर्ट का एक अलग सेट बरामद किया है। डूके वॉन और चांग जून ने मई में अपनी पहली अदालती समाअत में कसूरवार ना होने की इस्तदा की थी। क्रिप्टो बॉस ने मुबैना तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते अदालत को बताया कि उसने ये दस्तावेजात सिंगापुर में मुख्तलिफ ममालिक की शहरियत फरोख्त करने वाली एजेंसी के जरिए हासिल की हैं और उसका ख्याल है कि पासपोर्ट असली हैं। मोंटेनेग्रो की अदालत ने यह कहा है कि हिरासत में गुजारा गया वक्त कैद की शराइत में शामिल है और ये दोनों लोग फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जनूबी कोरिया और अमेरिका दोनों ने मोंटेनेग्रो से डूके वॉन की हवालगी की दरखास्त की है, एक्स्ट्राडिशन की दरखास्त की है, जबकि मोंटेनेग्रो की अदालतों ने इन दरखास्तों पर अलग अलग कार्रवाई में फैसला करना है। मोंटेनेग्रो के अमेरिका या जनूबी कोरिया के साथ मुल्ज़िमों की हवालगी के कोई मुआहदे नहीं हैं। डूके वॉन और टेराफॉर्म लैब से मुंसलिक 5 दीगर अफराद मई 2022 में डिजिटल करेंसियों में धोखाधड़ी और माली जराइम के इल्जामात की वजह से मतलूब हैं। टेरा यूएसडी को एक स्टेबल कॉइन के तौर पर डिजाइन किया गया था, लेकिन पिछले साल मई में ये अपने $1 के पेग से बहुत नीचे चला गया, जिसके बाद टेरा और लूना के क्रैश से मार्केट में $40 बिलियन का नुकसान हुआ। पिछले साल जनूबी कोरिया की एक अदालत ने डूके वॉन और इस केस से मुंसलिक 5 दीगर अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्तगासा ने कहा कि सिंगापुर में रजिस्टर्ड टेराफॉर्म लैब्स ने कैपिटल मार्केट के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। जनूबी कोरिया ने सितंबर में इंटरपोल से कहा था कि वो एजेंसी के 195 रुकन मुमालिक में डूके वॉन को तलाश करने और गिरफ्तार करने के लिए रेड नोटिस भेजे। फरवरी में अमेरिकी रेगुलेटर्स ने डूके वॉन और उसकी कंपनी टेराफॉर्म लैब्स पर $multi billion क्रिप्टो सिक्योरिटीज फ्रॉड का इल्जाम आयद किया है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के बयान में यह कहा गया है कि टेराफॉर्म और डूके वॉन टेरा यूएसडी और लूना के हवाले से अवाम को मुकम्मल, मुनसिफाना और सच्चाई पर मबनी इंकशाफात फराहम करने में नाकाम रहे हैं, जबकि ऐसा करना सिक्योरिटीज के हवाले से जरूरी है। हम ये भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने सरमायाकारों को तबाहकुन नुकसान पहुंचाने से पहले एतमाद पैदा करने के लिए झूठे और गुमराहकुन बयानात को दोहराकर धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया है। ये अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कह रहा है। एसईसी के मुताबिक डूके वॉन और उनकी कंपनी ने क्रिप्टो सिक्योरिटीज का एक दूसरे से मुंसलिक सूट फरोख्त करके सरमायाकारों से अरबों डॉलर इकट्ठे किए, जिनमें बहुत से लेन देन गैर रजिस्टर्ड थे। एसईसी ने यह इल्जाम भी लगाया कि टोकन्स की कदर में इजाफे
और इस्तेहकाम के बारे में भी सरमायाकारों को गुमराह किया गया था। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म इलिप्टिक के मुताबिक आलमी सतह पर टेरा यूएसडी और लूना में सरमायाकारों को तकरीबन 42 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम और टेथर जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसियों की फरोख्त शुरू की और इसके नतीजे में क्रिप्टो क्रैश की टर्म ऑनलाइन ट्रेंड हुई। इस पर डू के वॉन का कहना था कि उनकी वजह से सबको जो तकलीफ पहुंची है इस पर वो दिल शिकस्ता है। उन्होंने अपने रुपोश होने की भी तरदीद की थी, लेकिन कभी अपने ठिकाने को जाहिर भी नहीं किया था कि वो कहां पर मौजूद हैं। अपनी ट्वीट में डू के वॉन ने लिखा था कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, किसी भी सरकारी एजेंसी से मुकम्मल ताउन के लिए हम तैयार हैं। ऐसी बातें हर वो बंदा करता है जिसने कोई 2 नंबरी की हो और अवाम को चूना लगाया हो, और डू के वॉन ने बहुत बड़ा चूना लगाया है। टेरा लूना के क्रैश के बाद जनूबी कोरिया ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से नई कानून साजी की है। यह कानून साजी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सरमायाकारों को मुस्तकबिल की मुमकिना प्रॉब्लम से बचाने के लिए बनाई गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की हुकूमत ने वर्चुअल एसेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर किया है। इस कानून साजी का मकसद सरमायाकारों को इस तरह के तबाहकुन वाकयात के नतीजे में होने वाले नुकसान से बचाना है। क्रिप्टो मार्केट में गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों के बारे में बढ़ते हुए खदशात के जवाब में यह कानून साजी 30 जून को जनूबी कोरिया की कौमी असेंबली में मंजूर हुई। यह कानून जनूबी कोरिया में क्रिप्टो सरमायाकारों के लिए एक महफूज माहौल पैदा करने की जानब एक अहम पेशरफ्त है। इस कानून में गैर जाहिर शुदा अहम मालूमात के इस्तेमाल, मार्केट की कीमतों में हेरा फेरी और गैर कानूनी लेन देन को गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों से ताबीर किया गया है। इस तरह से उनको इंटरप्रेट किया गया है। जनूबी कोरिया के प्रोसिक्यूटर डैन सिंगर ने ब्लूमबर्ग को बताया कि टेरा का जवाल जनूबी कोरिया में अब तक होने वाला सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड या मालियाती सिक्योरिटीज फ्रॉड केस है। यह नई कानून साजी बहुत अहम है जो क्रिप्टो करेंसी की तेजी से उभरती हुई दुनिया में अपने शहरियों को तहफ्फुज के लिए हुकूमत के अज़म को जाहिर करती है। यह एक्ट कानून साजी का एक जामे हिस्सा है जो 19 अलग अलग क्रिप्टो से मुतल्लक बिल्स को मरबूत करता है, आपस में मुंसलिक करता है। ये डिजिटल असासों की वाज़ेह तारीफ फराहम करता है और गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों पर जुर्माना आयद करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को कायम करता है। इन सरगर्मियों में नामालूम मालूमात का इस्तेमाल करना, मार्केट में हेरा फेरी और दीगर धोखाधड़ी के तरीके शामिल हैं जो क्रिप्टो की दुनिया को मुतासर कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट की बुनियादी तवज्जो उन डिजिटल असासों पर कैपिटल मार्केट एक्ट का इतलाक करना है जो सिक्योरिटीज की खसूसियात रखते हैं। गैर मुनसिफाना क्रिप्टो तजारत से होने वाले नुकसान पर जुर्माने या नुकसान की जिम्मेदारी की पैरवी की जाएगी। बैंक ऑफ कोरिया को इस तरह के शुभात के साथ प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल असासों की निगरानी करने की इजाजत दी जाएगी, यानी कोरिया का सेंट्रल बैंक उनके ऊपर निगरानी करेगा। इस कानून साजी में सरमायाकारों का तहफ्फुज यकीनी बनाने के लिए यह भी जरूरी करार दिया गया है कि जनूबी कोरिया में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स सारफ के ज़खायर की जिम्मेदारी लेंगे, तफसीली रिकॉर्ड रखेंगे और इंश्योरेंस फराहम करेंगे। अदम तामील के नतीजे में कम अज कम 1 साल कैद या भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखता है जो कि गैर मुनसिफाना तजारत से हासिल होने वाले मुनाफे का दुगना होगा। इसमें सार्फिन के लिए मुमकिना खतरात जैसे हैकिंग या कंप्यूटर की खराबियों के खिलाफ हिफाजती मैकेनिज्म बनाना भी शामिल है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मेरा ये काम आगे तक फैल सके। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वैसे इलोन मस्क ट्विटर के साथ जो नित नए तजुर्बात कर रहे हैं, इसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म कुछ अजीब होता जा रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।